जी शालोम अलैकुम बारू खदनाई यहोशुआ हमशियाख यानी यीशु मसीह के ज़िंदा और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। तो आज आपके सामने लेसन नंबर 2 पेश करने से पहले हम लेसन नंबर 1 के कुछ एक दो पॉइंट्स दोबारा से रिवीजन और शेयर कर लेते हैं। तो पहले लेसन में हमने सीखा था कि यहोवा पाक का कलाम क्या है, जो कि यसाया 29 बाब की 11 आयत में है। और दूसरे पॉइंट में हमने सीखा था कि यहोवा पाक ने बाप अब्राहम से कहा कि कामिल हो जा, अभी भी तू मेरे हजूर चढ़ और कामिल हो जा। तो अजीज़ों, कामिल होने के लिए जो इब्रानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तामीम, जिसके मायने हैं बेइल्ज़ाम, बेदाग और मुकम्मल होना। इसी तरह कामिल होने के लिए जो यूनानी बाइबल में नए अहदनामे में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है अर्टियोस, ARTIOS, अर्टियोस, जो कि दूसरे तिमोथियुस 3 बाब की 16-17 आयत में आपको मिल जाएगा। तो बाकायदा अपने लेसन नंबर 2 की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अज़ीज़ों, आज की स्टडी में हम इस बात पर गौर करेंगे कि यहोवा खुदा ने बाप अब्राहम को चुना, बुलाया, उससे कहा, मतलब कि बाइबल मुक़द्दस अब्राहम को अपने लिए मांगा। बाइबल मुक़द्दस में बाप अब्राहम को मांगा, जो कि हम पैदाइश 12 बाब की पहली और दूसरी आयत में देखते हैं। यहोवा पाक खुदा ने मुक़द्दस अब्राहम को कहा कि अपने वतन, रिश्तेदारों और बाप के घर से निकल और उस मुल्क में जा जो मैं तुझे बताऊंगा, जहां मैं तुझे ले जाऊंगा। और जब मुक़द्दस अब्राहम इन सारी बातों पर अमल करता है तो यहोवा पाक अपना अहद बांधता है कि मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा। अजीज़ों, बरकत के लिए जो इब्रानी लफ्ज़ है वो बारक इस्तेमाल हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम ब्लेस और उर्दू में बरकत से ट्रांसलेट करते हैं। और फिर खुदावन यहोवा पाक खुदा ने बाप अब्राहम से कहा, सो तो बाइज़ बरकत होगा, यानी अपनी कौम और नस्ल के लिए भी बरकत का बाइस होगा। ये है यहोवा खुदा के चुने हुए की अहमियत, सरफराजी और बरकत। अब मैं आपकी तवज्जो एक और बात पर लाना चाहूँगा, जो कि इबलीस का काम है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के स्कॉलर्स और रबी यानी उस्ताद ये बताते, सिखाते और बयान करते हैं कि इबलीस जो है वो यहोवा पाक खुदा की नकल करता, कॉपी करता है। इबलीस हर उस काम और निज़ाम को बिगाड़ता और बरखलाफ रहता है जो रास्त काम और निज़ाम यहोवा पाक खुदा ने अपने मुक़द्दसीन के लिए बनाए और ठहराए हों। तो यहाँ पैदाइश 17 बाब की पहली आयत में जैसे यहोवा पाक खुदा बाप अब्राहम को मांगता है, एक ऐसा ही वाक़या आपको अंजील मुक़द्दस में भी मिलता है, जहाँ इबलीस यानी शैतान भी मुक़द्दसीन को यानी रसूलों को मांगता है। देखिए मुक़द्दस लूका रसूल की मार्फत लिखी अंजील 22 बाब की 31 आयत। इसमें लिखा है, खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब होते हुए शामून को मुखातिब करते हैं कि शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है, शैतान ने तुम्हें मुझसे मांगा है ताकि तुम लोगों को गेहूं की तरह फटके। तो अजीज़ों, इस आयत में खुदा यीशु मसीह खुद इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं कि शैतान ने मांगा है कि तुम लोगों को ले और गेहूं की तरह फटके, अजियत दे। क्योंकि जब एक इंसान को गेहूं की तरह फटका जाए तो यकीनन उसको अजियत और तकलीफ़ का सामना होता है। तो अजीज़ों, फैसला आपका है कि आज हम यहाँ में से हर कोई क्या करता है, कि अपने आप को इबलीस के हवाला करता है ताकि अजियत उठाए, फटका जाए, या खुद को अपने खालिक, अपने मुनज्जी यीशु मसीह के हवाले करता है ताकि बहाल हो और सरफराज हो। खुदा के खादम और बाइबल टीचर्स के ताबे रहना और बहाल होने और निजात पाने के लिए अपने मुकर्रर मुकाम पर मौजूद जो भी आपके उस्ताद होते हैं उन सब के मतहत रहना ज़रूरी होता है। उन झूठे नबी और उस्तादों के ताबे नहीं रहना चाहिए जो बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ तालीम देते हैं। बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़ तालीम को हम यिर्मयाह
23 बाब 16 से 18 आयत में देख सकते हैं। मैं आपके लिए न्यू उर्दू बाइबल वर्जन, जो कि उर्दू बाइबल मुकद्दस का ही एक न्यू वर्जन है, उसकी 16 आयत से पढ़ देता हूँ। लिखा है, रब्बुल अफवाज यानी फौजों का रब यूं फरमाता है कि अंबिया जो तुम्हारे दरमियान नबूवत करते हैं, यानी नबी जो तुम्हारे दरमियान होते और नबूवत करते हैं, उन पर ध्यान ना दो। वो तुम्हें झूठी उम्मीदें दिलाते हैं, वो रोयाओं का जिक्र करते हैं, लेकिन वो रोयाएं उनकी अपनी दिमागी पैदावार होती हैं। वो खुदा के मुंह से निकला हुआ कलाम हरगिज नहीं होता। आगे 17 आयत में मजीद लिखा है, वो मेरी तौहीन करने वालों से कहते रहते हैं, खुदावन फरमाता है तुम सलामती पाओगे। और जो अपने दिलों की जिद पर चलते हैं उनसे कहते हैं तुम्हें कोई ज़रर यानी नुकसान ना पहुँचेगा। अजीज़ों, आगे 18 आयत में झूठे नबी और उस्तादों की कमी और कमज़ोरी बताई गई है। लिखा है, उनमें से किसने खुदावन की मजलिस में खड़े होकर उसका कलाम समझा या सुना? कौन उस यहोवा के कलाम की तरफ मतवज्जा हुआ? और किसने उस पर यानी कलाम यहोवा पर कान लगाया? खुदावन के पाक कलाम पर उसकी जान पर खुदावन की बरकत, उसकी रहमत, उसका शुक्र हो, आमीन। तो अजीज़ों, ये जो झूठे नबी और उस्तादों की कमी कमज़ोरी बताई गई है, आज मौजूदा दौर में अगर हम अपने खादमीन, अपने बाइबल टीचर्स, अपने असातिज़ा को देखते हैं, तो अगर वो हमें ऐसी तालीम सुनाते हैं जिनको खुद तो उन्होंने तवज्जो से सीखा नहीं, तवज्जो से सुना नहीं, या इल्हाम के मुताबिक समझा नहीं, तो वो उसको बग़ैर समझे, बग़ैर सीखे हमें सिखाने का दावा करते हैं, तो वो झूठे उस्ताद कहलाते हैं, क्योंकि वो हमें यकीनन बाइबल मुकद्दस की नहीं बल्कि बिदअत की तालीम पर लगाते हैं। तो अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरत है इस बात की कि आप खुद भी बाइबल मुकद्दस का डीप मुताला करें, गहराई से उसको समझें, सीखें, ताकि आप खुद ये जान सकें कि कौन सी तालीम खुदा यीशु मसीह और यहोवा पाक खुदा के बताए हुए तरीक़ाकार के मुताबिक, और कौन सी तालीम इंसान के अपने इल्हाम से, अपने अंदाजे से, अपनी दिमागी पैदावार से है। तो अज़ीज़ों, आप कलाम यहोवा के मेयार पर दुरुस्त तालीम को परखें और सिर्फ अपने मुनज्जी, नजात दहिंदा यहोशुआ मसीह यानी यीशु मसीह के बताए हुए तालीमी निज़ाम पर भरोसा और तवक्को रखें। सो खुदावन आप सबको अपनी रहमत, बरकत और मुफीद तालीम से नवाजे, अपने कलाम से भरे, ताकि आइंदा वक्त में अपनी आखिरत संवार सकें और बादशाही के फर्जंद और वारिस होने के लिए तैयार हो सकें। आमीन। बारूख यहोशुआ मसीह यानी यीशु मसीह मुबारक हो। आमीन।